बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हम लोग ब्लॉक 4 की फिजियोलॉजी की ऑस्पी कर रहे थे। स्टेशन 4 हमारा हो गया था। अब इस वीडियो में हम लोग स्टेशन नंबर 5 करेंगे। स्टेशन नंबर 5 में एक तो हमारे पास है यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू URS 10 मेथड, और उसके साथ हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करने के लिए एक और मेथड देखेंगे। जस्ट ये दो प्रैक्टिकल्स करेंगे और हमारा स्टेशन 5 भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये सुन लें कि URS 10 एग्जामिनेशन होता क्या है। एक्चुअली में ये भी एक सिंपल एग्जामिनेशन है, दूसरे एग्जामिनेशंस की तरह, दूसरे एक्सपेरिमेंट्स की तरह। URS 10 इसका क्यों नाम रखा गया है? एक्चुअली में जब हम URS 10 एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो ये हमें 10 चीज़ों के रिगार्डिंग बताता है। 10 पैरामीटर्स ये बता देता है रिलेटेड टू यूरिन, इसलिए हम इसको कहते हैं जी URS 10 एग्जामिनेशन। अच्छा, अब इस प्रैक्टिकल में हम URS 10 एग्जामिनेशन भी करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मालूम करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 10 पैरामीटर्स हैं ये याद रखने का आसान तरीका क्या है। हम इन्यूमरेट करके उन 10 पैरामीटर्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे, 1 to 10 जो पैरामीटर्स हैं वो। साथ में क्योंकि ये CFIC स्टेशन नहीं है, ये स्टेशन है जी आपका प्रैक्टिकल का स्टेशन, इसलिए इस स्टेशन के रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे। ठीक हो गया। तो क्वेश्चंस के लिए ये जो 10 पैरामीटर्स है ना, इन 10 पैरामीटर्स का आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, मतलब अगर ये ज़्यादा हो, कम हो, या इनमें कोई ऊंच नीच हो तो उसका क्या मतलब होता है, उससे आपने क्या मुराद लेना है। प्लस इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी जो यूरिन आदि की रिपोर्ट होती है ना, कोई भी यूरिन आदि की रिपोर्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसले जो औरतों को होते हैं वो यूरिन के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है। उनका यूरिथ्रा छोटा होता है, दैट्स वाई उनको UTIs बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस मर्दों को भी इसके रिलेटेड काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो अगर कोई भी यूरिन रिपोर्ट आपके सामने आएगी तो आप लोग बता पाएंगे कि अच्छा इसको यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सी एंटीबायोटिक आपने देनी है। उसके अलावा आप इसी यूरिन आदि की रिपोर्ट से पता चला पाएंगे कि क्या इसको कोई लिवर का डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई किडनी डिजीज़ तो नहीं है इसको। अगर उस बंदे को या औरत को पहले से शुगर है तो आप उससे पूछेंगे कि आपको शुगर है या नहीं है, कंट्रोल है। वो कहेगा हाँ जी कंट्रोल है मेरी, मैं तो बड़ा अच्छे से शुगर को कंट्रोल में रखता हूँ। तो आपने इसी रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि क्या उसकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। इसके अलावा आपको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा पानी कितना पीता है, कम पीता है, ज़्यादा पीता है, ठीक है। इन्फेक्शंस का पता चल जाएगा। अगर कोई प्रोटीन की कोई भी बीमारी या किडनी की कोई भी बीमारी शुरुआती लेवल पे पॉजिटिव है तो आपको सबसे पहले यूरिन आदि में पता चलेगा। और मैं आपको ये दो एग्जामिनेशन तो आपने कहीं नहीं कहने हैं, मतलब मार्क्स के लिए तो आपने लाजमन कहने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो, प्लस यही डेली लाइफ वाली चीज़ें आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाएंगी। लाइक वहाँ पे वो कहेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के तरीके कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ये A पार्ट हो जाएगा। B पार्ट में वो इनमें से कोई चीज़ पूछ लेंगे इन 10 पैरामीटर्स के मुतालिक, ठीक है। अच्छा, ये 10 पैरामीटर याद रखने कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने 2 फ़िक्रे याद रखने हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये अब मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। ये अब आपके सामने 2 सेंटेंसेस हैं। एक है जी बिग ब्रो क्लीम लव्स गोट्स, ठीक है, ये एक है। दूसरा है जी प्यारा पाकिस्तान सेव्ड UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, ठीक हो गया जी। ये 10 चीज़ें हैं। B स्टैंड्स फॉर ब्लड, मतलब जब हम ये टेस्ट करेंगे, ये URS 10 वाला टेस्ट करेंगे, एक ये में ब्लड के मुतालिक बताएगा, उसके अलावा ये में बिलिरुबिन के मुतालिक बताएगा जी, कीटोन बॉडीज़ के मुतालिक बताएगा, ल्यूकोसाइट्स या WBCs के मुतालिक बताएगा, ग्लूकोज के मुतालिक बताएगा, प्रोटीन के मुतालिक, pH के मुतालिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी के मुतालिक, यूरोबिलिनोजन के मुतालिक और नाइट्राइट के मुतालिक। ये एक एक चीज़ को हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो के देखने के बाद जितनी इन्फॉर्मेशन एक जो यूरोलॉजिस्ट है वो आपकी यूरिन आदि की रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट कर पाता है ना, इंशाल्लाह आप लोग उतनी इन्फॉर्मेशन इस यूरिन आदि की रिपोर्ट से
एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, बल्कि कोई भी यूरिनारी की रिपोर्ट आपके सामने रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसके यूरिनारी में क्या मसला आ रहा है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपने ये जो URS 10 वाला प्रैक्टिकल है ये परफॉर्म किस तरह करना है। जब आप स्टेशन को अप्रोच करेंगे वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि URS 10 के अकॉर्डिंग ये यूरिन सैंपल है, इसको एग्जामिन करें जी। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वहाँ पे आपको चीज़ें क्या क्या मिलेंगी। एक तो ये जो डब्बी सी आपके सामने बनी हुई है ना, एक तो आपको ये चीज़ मिलेगी, इस डब्बी के अंदर इस तरह की मल्टीपल स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक हो गया। नंबर 2 चीज़ जो आपको मिलेगी यहाँ पे वो होगी जी यूरिन सैंपल की बोतल। एक छोटी सी बोतल होती है जिसमें अमूमन अगर आपने किसी लेबॉर्ट्री से अपना यूरिन एग्जामिनेशन करवाया हो तो आप वहाँ पे जाएं तो एक छोटी सी बोतल आपको देते हैं कि इसमें आप यूरिन करके हमें दें, वो वाली बोतल या यूरिन सैंपल आपको मिलेगा। अच्छा, इस बोतल में आप यहाँ पे देखें URS 10 भी लिखा हुआ है और ये 10 पैरामीटर्स भी उन्होंने लिखे हुए हैं जिन 10 पैरामीटर्स के रिगार्डिंग ये हमें बताएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, वहाँ ग्लव्स भी होंगे, आपने ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स पहन के आपने इसका ढक्कन खोलना है और इसमें से एक स्ट्रिप निकाल लेनी है। अच्छा, सबसे पहले आप स्ट्रिप को गौर से देखें। इस स्ट्रिप के ऊपर ये 10 तरह के मुख्तलिफ पेपर्स लगे हुए हैं, कलर्ड पेपर्स हैं जी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 पेपर्स हैं। अच्छा, ये हर पेपर, ये जो पहला पेपर है ये स्पेसिफिक किसी एक पैरामीटर को इंडिकेट करेगा, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा भी डिटेल से। अच्छा, अब आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना किस तरह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोगों ने क्या क्या करना है कि आपने एक स्ट्रिप निकालनी है और जो आपको यूरिन बॉटल उन्होंने दी है ना, आपने उसमें इस स्ट्रिप को डबो देना है। कहाँ तक डबोना है? जहाँ ऐसे डबोना है कि ये जो 10 की 10 कलर्ड स्ट्रिप्स हैं ये यूरिन के अंदर डिप हो जाएं। इस तरह आपने उस यूरिन की बोतल के अंदर इनको डबो देना है। अच्छा, डबोने के बाद आपने निकाल लेना है 5 से 10 सेकंड के बाद। ऊपर से वो पंजाबी में कहते हैं छंड के ना वो अलग कर लेने हैं जी, अगर इसके ऊपर कोई ड्रॉप्स लगे हुए हैं ना यूरिन के, ताकि वो आप पे भी ना गिरें या नीचे भी ना गिरें, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इनको आपने 2 मिनट के लिए वेट करना है, इसी तरह रहने देना है। आगे जाके मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि आपने वेट क्यों करना है। अच्छा, वेट करने के बाद 2 मिनट के बाद फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने इस डब्बी की देखनी है दूसरे वाली साइड। ये है जी इस डब्बी की दूसरे वाली साइड। आप देख रहे हैं कि इस दूसरी साइड पे डिफरेंट कलर्स बने हुए हैं, ठीक है। जिस तरह इस पे डिफरेंट ये कलर्स की पट्टियाँ लगी हुई ना, इसी तरह यहाँ पे भी डिफरेंट कलर्स लगे हुए हैं। अच्छा, अब आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको उतार के मैंने ये सीधा कर दिया है जी। अच्छा, अब ये जो उसकी ये दूसरी साइड पे ये चीज़ लगी हुई है ये अब आपके सामने आ गई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने पहले वो यूरिन स्ट्रिप निकाली, उसको यूरिन में डबोया। डबोने के बाद आपने 2 मिनट इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद जिस तरह ये भाई साहब ने इस स्ट्रिप को पकड़ा हुआ है, आपने भी इसी तरह स्ट्रिप को पकड़ना है, इसके बराबर लेके आना है। किस तरह बराबर लेके आना है कि ये पहला रंग इस पहले रंग के सामने आ जाए, आखिरी रंग के सामने आ जाए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट्स, मतलब जी जो फर्स्ट कलर है ये ल्यूकोसाइट को इंडिकेट कर रहा है। ये लिखा हुआ है नाइट्राइट, ये वाला कलर नाइट्राइट को इंडिकेट कर रहा है। यूरोब्लिनोजन ये लिखा हुआ है, इसको ये वाला कलर इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह हर कलर किसी एक स्पेसिफिक पैरामीटर के लिए जिसको कि वो इंडिकेट कर रहा होता है। अच्छा, अब आपने इससे चीज़ें कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। एक बात मैं आपको वो बता दूं कि 2 मिनट आपने वेट क्यों करना है जी। अगर कोई आपसे पूछ लेता है 2 मिनट क्यों वेट करना है, हर जो स्ट्रिप है ना उसके साथ उसका टाइम लिखा हुआ है। मतलब अगर आपने ल्यूकोसाइट काउंट चेक करना है ना, तो इस स्ट्रिप को आपने यूरिन में डबोने के बाद 2 मिनट देने हैं। 2 मिनट ये वाली स्ट्रिप लेगी अपना कलर चेंज करने में और उसके बाद ये आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट देगी। अगर आप 2 मिनट से पहले चेक कर लेंगे तो रिज़ल्ट कैन बी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। दैट्स वाई इसके लिए आपने 2 मिनट रुकना है। इस कलर का अपना टाइम है 60 सेकंड, इसका भी 60 सेकंड, मतलब सबका डिफरेंट टाइम है, लेकिन मैक्सिमम टाइम है जी 2 मिनट, तो आपने 2 मिनट इंतज़ार कर लेना है। अच्छा, अब उसके बाद अब आपने रिज़ल्ट किस तरह इवेलुएट करना है। लेट्स सपोज उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि जी ये ब्लड हमें बताएं, एक यूरिन सैंपल आपको दिया है, ऑब्वियसली उसमें ब्लड हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें ब्लड है या नहीं है, अगर होगा भी तो मिक्सअप हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये जी आपके सामने यूरिन सैंपल पड़ा है, इसमें URS
10 मेथड को यूज़ करते हुए बताएं कि इसमें कितना ब्लड है इस सैंपल में। आपने इस स्ट्रिप को निकालना है, डबोना है, इस तरह सामने रखना है, ब्लड वाले के सामने आ जाना है जी। अब आपने देखना है कि ये कलर है आपका, इनमें से किस कलर के साथ ये मैच करता है। अगर आप गौर से देखें तो जो ये वाला कलर है ना, तकरीबन ये ब्राउन सा है कलर, इसके साथ ये मैच कर रहा है। अब इसके ऊपर आपने देखना है 10 लिखा हुआ है, ट्रेस लिखा हुआ है और साथ में 10 लिखा हुआ है, साथ यहाँ पे इसका यूनिट लिखा होता है 10 सेल्स पर माइक्रोलीटर। मतलब जो आपका सैंपल है जिसमें आपने स्ट्रिप को डबोया है उसमें 10 सेल्स पर माइक्रोलीटर रेड ब्लड सेल्स या ब्लड मौजूद है, आपको पता चल गया। इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने मालूम करनी है, तो यहाँ पे आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्विवेलेंट जो कलर है उसको देखना है, देखना है जी किस कलर के साथ मैच कर रहा है। ये तकरीबन इस कलर, ये जो लास्ट वाला है इसके साथ मैच कर रहा है। इसके ऊपर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लिखी हुई है जो कि है जी 1.030। आपको पता चल गया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। इस तरह आप URS 10 को यूज़ करते हुए ये जो 10 चीज़ें हैं ये बता सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। ये एक बेड साइड प्रोसीजर है, आप पेशेंट के बेड के साथ खड़े होकर इस स्ट्रिप को यूज़ करते हुए उसका यूरिन आदि कह सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। हालांकि हमने यहाँ पे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कर ली है, लेकिन उन्होंने इसमें यह कहा हुआ है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए स्पेसिफिक मेथड यूज़ होता है ना, वो बताएं। वो है जी ये वाला मेथड। अच्छा, जो पुरानी लैब्स हैं या जो जैसी लैब्स हमने देखी हैं उनमें जो ये वाला ऑपरेटस है ये पड़ा होता है, नई लैब्स में ये वाला ऑपरेटस पड़ा होता है। जो ये वाला ऑपरेटस है इससे आपने किस तरह मालूम करना है जी, आपने यहाँ इसके ऊपर एक लिड लगा होता है, ट्रांसपेरेंट लिड है जी, ये देखें इसमें उन्होंने लिड ऊपर उठाया हुआ है। सिमिलरली बटन लगा होता है, आपने उसको दबा के ये जो लिड है इसको ऊपर उठाना है। ड्रॉपर की मदद से 2 से 3 यूरिन के ड्रॉप आपने इस जगह पे डालने हैं और उसके बाद इसको बंद कर देना है जी। बंद करने के बाद ये इस तरफ इसका आई पीस है। आई पीस में जिस तरह ये हमारी एक बहन देख रही हैं इसमें से कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसी तरह आपने देखना है। जब आप इसमें से देखेंगे आपको इस तरह की कुछ शक्ल अंदर नज़र आएगी। अच्छा, अब इसमें तो ये स्काई ब्लू कलर उन्होंने बनाया हुआ है ना, 2 कलर हैं, एक वाइट है एक स्काई ब्लू कलर है। वहाँ पे जो आप जिसको यूज़ कर रहे होंगे उसमें भी 2 ही कलर होंगे, एक तो वाइट होगा, दूसरा कलर कोई भी हो सकता है, लाइक येलो हो सकता है, कोई भी और कलर हो सकता है। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो पैरामीटर्स बने हुए हैं आपने ये देखना है कि किस पैरामीटर पे ये जो दरमियान वाली कलर्स की लाइन है ना ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब जिस स्पेसिफिक ग्रेविटी पे जिस पैरामीटर पे वो इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, वो पैरामीटर है जी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। लाइक यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली 1.345 और 1.350 ये 1.346 पे कर रही है। मतलब ये जो फ्लूइड इन्होंने इसमें डाला है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जी 1.346। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आप किस तरह ये कहते हैं जो ये वाला ऑपरेटस है, इसमें एक तो ये टेस्ट ट्यूब से बनी हुई है, उसके अंदर ये उन्होंने एक बल्ब सा डाला हुआ है। आप इस बल्ब को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, आप इसको निकाल के गौर से देखें, जिस तरह यहाँ पे ये पैरामीटर्स बने हुए हैं इसी तरह इस बल्ब की इस जगह पे सेम इसी तरह की नंबरिंग हुई होती है। ठीक है, 1.010 लिखा होगा, 1.020 लिखा होगा, 1.030 लिखा होगा, इस तरह की नंबरिंग इसके ऊपर लेबल्ड होगी। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, यूरिन लेना है, यूरिन आपने डाल देना है इसके अंदर। इसके अंदर डालने के बाद आपने ये जो बल्ब है ना इसको इसके अंदर डबो देना है। जब आप डबोएंगे तो आपने ये नहीं कहना, इसमें आपने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो आपने ये नीचे नहीं देखना, आपने ये जो ऊपर वाला लेवल है ना यूरिन का, आपने इस जगह पे देखना है। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। दूसरी ध्यान में आपने ये चीज़ रखनी है कि आपने इसके लेवल पे आके देखना है। जिस तरह ये भाई साहब इसके लेवल पे नीचे झुक के देख रहे हैं, आपने ये नहीं कहना कि आप ऊपर खड़े हैं ना तो आपने ऊपर से ये इस एंगल पे देख लिया, इस एंगल पे देखेंगे रिज़ल्ट गलत आएगा। आपने नीचे इसके एंगल पे आना है, मतलब ये सरफेस ऑफ यूरिन है ना, तो आपने इस एंगल पे आना है और देखना है कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं आपको कौन सा पैरामीटर नज़र आ रहा है। अगर 1.020 है तो इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी है जी 1.020। अगर 1.030 है तो इसका मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी है जी 1.030।
इन तरीक़ों की मदद से ये URS-10 वाला तरीका हमने देखा और आपको बता दिया कि किस तरह आप इन 10 चीज़ों को मुहैया कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको बता दी। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आपने किस तरह आंसर करना है। अच्छा जी, अब इन 10 चीज़ों का हमें पता भी लग गया, हमने एक्सपेरिमेंट करके इन चीज़ों को मालूम भी कर लिया। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे कि ये चीज़ें किन चीज़ों को इंडिकेट करती हैं। ऑब्वियसली हमने रिपोर्ट करवाई है यूरिन की, अब यूरिन की रिपोर्ट करवाई है तो उससे हमने डायग्नोसिस में हेल्प करवानी है, इस यूरिन रिपोर्ट से बताना है कि पेशेंट को क्या मसला हो सकता है। अब लेट्स सपोज जो आपने यूरिन रिपोर्ट की है उसमें उन्होंने बताया है कि जी इसमें, जैसे हमारी रिपोर्ट में था कि इसमें 10 सेल्स पर माइक्रोलीटर ब्लड आ रहा है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका जो आपने बताना है, सबसे पहला मतलब तो ये कि कोई ना कोई किडनी स्टोन है बंदे को। इस किडनी स्टोन की वजह से ऑब्वियसली जो स्टोन होता है उसकी नोकें होती हैं, वो नोक ब्लैडर में चुभी है या ऊपर यूरिटर में चुभी है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है और वो ब्लीडिंग पेशाब के रास्ते से बाहर आ रही है। एक रीज़न तो हो गई जी ये। उसके अलावा अगर किडनीज़ का कैंसर होगा तो उसमें ये हीमाचूरिया कहते हैं कि ब्लड आना, तो उसमें ब्लड आएगा। ठीक है, दो चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है, किडनी स्टोन, किडनी कैंसर। जो यूटीआई होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं हाई लेवल के, जिनमें बहुत ज़्यादा यूटीआई हो गया होता है, उनमें भी ब्लड आने के चांसेस होते हैं। तो आपने ये दोनों चीज़ें तो लाजमन याद रखनी है, साथ में यूटीआई भी यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आ गया जी अगला बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन किन चीज़ों में रेज होता है? बिलीरुबिन किस चीज़ का प्रोडक्ट है, कहाँ पे यूज़ होता है? ऑब्वियसली लिवर में यूज़ होता है। तो अगर लिवर का कोई भी मसला है तो जो रिपोर्ट अब हमने करवाई है ना, इसमें एक तो ये बिलीरुबिन रेज होगा और दूसरा ये यूरोबिलिनोजन, ये भी लिवर वाला ही एंजाइम है। तो ये दोनों चीज़ें, लिवर का कोई भी मसला होगा तो उसमें रेज करेंगी। अब कौन कौन सा मसला होगा जी? हेपाटाइटिस ये हो सकता है जी, उसके अलावा लिवर की सिरोसिस हो सकती है, उसमें ये रेज कर सकता है। बस आप इतना याद रखें, आप लोगों के लेवल पे इनफ है। मतलब अगर आपने यूरिन रिपोर्ट देखी है उसमें यूरोबिलिनोजन बिलीरुबिन ज़्यादा है तो आपने कहना है जी हेपेटाइटिस हो सकता है बंदे को सिरोसिस हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं जी कीटोन बॉडीज़ पे। जिस बंदे को शुगर होती है ना, आपने आई थिंक इस लेवल पे नहीं पढ़ा होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा लुबा बता देता हूँ इस टॉपिक का, कि जो बच्चे जिनको वो होती है ना ग्लूकोज टाइप 1, मतलब जिनको पैदा होते साथ ही होती है फैमिलियल डायबिटीज़ होती है, उनमें हमें पहले तो पता नहीं चलता ना कि ये बच्चा पैदा हुआ है, हम इसकी शुगर चेक नहीं करते हैं कि इसको शुगर है या नहीं है। क्या होता है कि शुगर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होना लग जाती हैं जिस्म के अंदर, और इतनी प्रोड्यूस हो जाती हैं कि बंदा जो है यकदम बेहोश हो जाता है। यकदम उसमें इतनी डिहाइड्रेशन और इतनी कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं कि बंदा बेहोश हो जाता है। लाइक इस तरह होता है कि वो बताते हैं कि ये जी बच्चा मदरसे गया हुआ था, स्कूल गया हुआ था, वहाँ पे यकदम बेहोश हो गया है, हमें नहीं पता इसको क्या मसला हुआ है। वहाँ पे लेके आएंगे, वहाँ पे आप यूरिन आदि करवाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि जी कीटोन बॉडीज़ पॉजिटिव हैं। तो अगर कीटोन बॉडी पॉजिटिव है तो आपने ये याद रखना है, DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस याद रह जाता है, वेल एंड गुड। नहीं याद रहता तो मसले की बात नहीं है, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी ल्यूकोसाइट्स पे। ल्यूकोसाइट्स को हम WBCs भी कहते हैं। अब WBCs ऑब्वियसली किस चीज़ में रेज करते हैं? हमने CP की रिपोर्ट में पढ़ा हुआ है कि WBCs रेज करते हैं किसी भी इन्फेक्शन में। अब अगर ल्यूकोसाइट्स रेज हैं तो इसका मतलब है यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है, और यूरिन का इन्फेक्शन को हम कहते हैं जी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या UTI। सबसे ज़्यादा जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं ना, वो एक ये ब्लड के साथ आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आते हैं जी ल्यूकोसाइट्स के साथ, मतलब उनमें WBC रेज है। अब आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं, उसमें लेट्स सपोज 10 तक WBCs रेज हैं, मतलब उन्होंने रिपोर्ट टेस्ट की, टेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि इसके यूरिन में हमें 10 ब्लड सेल्स मिले हैं, ये WBCs मिले। इसका मतलब है कि यूरिन इन्फेक्शन है, UTI है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आप लोग जो घर पे उसको रख के एंटीबायोटिक दे के इसको ट्रीट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अगर 5 हैं तो मतलब बंदे में UTI नहीं है, इसको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको ये कह दें कि अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रही हैं तो पानी ज़्यादा पिएं। अगर 30, 40 या 50 तक सेल्स हो जाते हैं
तो इसका मतलब है कि यूटीआई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बंदे को एडमिशन की ज़रूरत है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ये वाली चीज़ें मैंने आपको एडिशनल बता दी हैं। ओवरऑल आपको बस ये पता होना चाहिए कि जी WBC ज़्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। उसके अलावा जी आगे आ जाते हैं ग्लूकोज पे। अच्छा, अब आपने एक बंदे का यूरिन का जो एनालिसिस है, यूरिन एनालिसिस वो करवाया है और उन्होंने बताया कि जी इसमें ब्लड ग्लूकोज पॉजिटिव है। वो प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, अगर थोड़ी हैं तो 1 प्लस लिख देंगे, ज़्यादा हैं 2 प्लस लिख देंगे, उससे ज़्यादा हैं 3 प्लस लिख देंगे, इस तरह लिखेंगे जी। अच्छा, ग्लूकोज नॉर्मली यूरिन में मौजूद नहीं होते, ठीक है। कब यूरिन में मौजूद होते हैं? अगर एक बंदे की जो ब्लड शुगर लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है ना, जिस बंदे में शुगर लेवल इस हद से ज़्यादा होगी ब्लड में, उसमें जी यूरिन में ब्लड ग्लूकोज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक बंदा आया, वो कहता है नहीं जी मैं तो बड़े मतलब एहतियात करता हूँ, शुगर को कंट्रोल में रखता हूँ, आपने देखा कि नहीं जी यहाँ तो ग्लूकोज पॉजिटिव आया हुआ है, तो आपने कहना है नहीं बाबा जी या नहीं अंकल जी, आप ग्लूकोज कंट्रोल नहीं करते, शुगर कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल हो तो आपकी फास्टिंग में 100 से कम होनी चाहिए, ठीक है। आपकी 180 से ज़्यादा शुगर थी जब आपने ये टेस्ट करवाया, इसका मतलब है कि आप शुगर कंट्रोल नहीं करते। उसके बाद आगे आ गया जी प्रोटीन लेवल। प्रोटीन लेवल अगर पॉजिटिव है ना, एक तो वो मिनिमल भी पॉजिटिव हो तो वो इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई किडनी की डिजीज़ है। मतलब नॉर्मली किडनी जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है इसका, किडनी का ग्लोमेरुलस जिसको कहते हैं, वो फिल्टर आउट कर लेता है प्रोटीन को इधर आगे नहीं जाने देता। तो दैट्स वाई आपने ये जहन में रखना है कि अगर यूरिन एनालिसिस में प्रोटीन आती है तो आपने CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ अगर याद रह जाती है, सही है, नहीं याद रहती तो आपने ये कहना है कि इसको कोई ना कोई किडनी डिजीज़ है, इसका वर्कअप होना चाहिए। उसके अलावा pH आ जाती है। pH आपको पता है कि ये जी एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है। जो UTI होते हैं ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उनमें ये ज़्यादातर होती है बेसिक या अल्कलाइन, ठीक है। यूटीआईज़ में ये बेसिक होती है या अल्कलाइन होती है, और जो एसिडिक होती है वो किन चीज़ों में होती है जी? वो होती है आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या आप ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, ठीक है। अगर एक बंदा, एक बॉडी बिल्डर है, वो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेता है तो उसका जो यूरिन है वो एसिडिक आएगा, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं कि pH एसिडिक है, हाई प्रोटीन डाइट, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपने क्या, एक तो आपको इसकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है आपके पास, वो होती है 1.005 से लेके 1.030 तक। अच्छा, अगर अब आपने एक बंदे से पूछा है, उसको आपने लास्ट टाइम वो आपके पास आया था कि जी मुझे ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, आपने डायग्नोज़ किया था, आपने उसको कहा था कि अंकल जी आपने पानी ज़्यादा पीना है, या आप नॉर्मली बात कर रहे हैं कि अंकल जी पानी ज़्यादा पिया करें। अंकल जी आपको कहते हैं नहीं जी मैं तो पानी ज़्यादा पीता हूँ, मुझे तो मसला नहीं है कोई भी पानी, तो मैं दिन में कोई 10-12 गिलास पी जाता हूँ, ये वो स्टेटमेंट दे दें। अब आपने देखनी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ टूवर्ड 1.030 देन इट मीन्स कि वो इतना ज़्यादा पानी नहीं पीते, ही इज़ डिहाइड्रेटेड। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ये कितने की तरफ है। अगर ये 1.030 की तरफ है तो इट मीन्स कि वो डिहाइड्रेशन है। अगर ये 1.005 की तरफ है तो इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा पानी पी रहे हैं, ठीक हो गया। ये तो एक पानी की मैंने आपको बता दी कि ये पानी का आप स्पेसिफिक ग्रेविटी से हिसाब लगा सकते हैं। उसके बाद और क्या इससे पता चल सकता है? अगर वो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक बंदा है उसमें 1.030 से ज़्यादा है या 1.005 से कम है, अब ज़्यादा किस में होगी? ज़्यादा के लिए आपने ये SIADH याद रखना है, ठीक है। ये एक डिज़ीज़ होती है, ये आपने याद रखनी है। अगर वो कहें कि एक पेशेंट आपके पास आया है या आपने एक बंदे का यूरिन एग्जामिनेशन किया और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो थी 0.50, तो उसमें क्या हो सकता है आपने बताना है जी, उसमें SIADH हो सकता है, ठीक है। ये ADH की एक डिज़ीज़ है, आपको इस लेवल पे नहीं भी समझ तो काम चल जाएगा। अगर 1.005 से कम है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई किडनी डैमेज हो रहा है। आपने CKD का नाम याद रखना है।
क्रोनिक किडनी डिजीज़ इसको कहते हैं। CKD आपने कह देना है कि इसको जी CKD है। ऊपर भी ये प्रोटीन में भी CKD थी, यहाँ पे भी आपने कह देना है CKD है। उम्मीद है कि ये कम पूछेंगे, लेकिन अगर पूछते हैं तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। आखिरी है जी नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, अब लेट्स सपोज आप एक यूरिन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो ल्यूकोसाइट्स हैं पॉजिटिव मिल जाते हैं कि जी इस बंदे के ल्यूकोसाइट्स पॉजिटिव हैं। अब आपने देखना है कि जी मैंने इसको ग्राम पॉजिटिव वाली एंटीबायोटिक्स देनी है, ग्राम नेगेटिव वाली एंटीबायोटिक्स, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एक्ट करती हैं जी सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे, कुछ होती है वो सिर्फ एक्ट करती हैं ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स पे। अब आपने यहाँ से देख लिया कि बंदे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो है, अब मैं इसको कौन सी एंटीबायोटिक दूँ? क्या मैं इसको ग्राम पॉजिटिव वाली एंटीबायोटिक दूँ या ग्राम नेगेटिव वाली एंटीबायोटिक दूँ? ये आपको बताएंगी नाइट्राइट्स। अब आपने नाइट्राइट्स से कैसे पता चलाना है? जो आपका यूरिन होता है उसमें नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स नॉर्मली आपके यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, नाइट्राइट्स प्रेजेंट नहीं होते इन अ नॉर्मल पर्सन। अब जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, अगर वो आपके यूरिन के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो नाइट्रेट्स को चेंज कर देंगे नाइट्राइट्स में, ठीक हो गया। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो वो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट्स में, और जब आप यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको नाइट्राइट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अब आपने क्या करना है जी? आपने यहाँ पे देख लिया कि बंदे को यूटीआई तो है, अब मैं इसको ग्राम पॉजिटिव दूं या ग्राम नेगेटिव दूं? आपने डायरेक्ट आना है नाइट्राइट्स देखने। नाइट्राइट्स अगर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है जो चीज़ नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करती है वो मौजूद है, मतलब ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को अगर आपने किल करना है तो ऑब्वियसली आपने वो एंटीबायोटिक देनी है जो जाके ग्राम नेगेटिव पे एक्ट करेगी और इनको किल कर देगी। उसके अलावा अगर नाइट्राइट्स प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली आपने जो ग्राम पॉजिटिव को एक्ट करके किल करती है आपने वो वाली मेडिकेशन दे देनी है और आपका यूटीआई रिजॉल्व हो जाएगा। ये ओवरऑल लुबेलुबाब था जो कि आपका एक यूरिनलाइसिस के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये वो सारी चीज़ें थी। और ये वो चीज़ें जो एक जो हाउस ऑफिसर होता है उसको भी पता नहीं होती। अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के ये चीज़ें याद कर लोगे, देख लोगे, तो इंशाल्लाह आप लोग इतने अच्छे डॉक्टर बन जाओगे अभी से ही कि आपके सामने कोई भी यूरिन की रिपोर्ट आएगी तो आप देख पाओगे कि अच्छा यूरिन की रिपोर्ट ये, इसमें ये मसला है। एक तो आपको डेली बेसिस पे हेल्प हो जाएगी अपनी नॉर्मल रूटीन में, दूसरी चीज़ आपको हेल्प करेगी ये आपके एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको मैंने एक एक चीज़ बता दी है, आपकी सारी चीज़ें बहुत आराम से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आते होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।